हेलो एंड वेलकम टू इजी लर्निंग स्मार्ट लर्निंग। आज मैं आपके लिए जो जूम ऐप होता है उसे इस्तेमाल करने का तरीके का लेक्चर लेके आया हूँ। इसमें वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा कि आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते हैं। तो शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहली बात ये आएगी कि आप एक जूम एप्लीकेशन को किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं अपने लैपटॉप में। इस लेक्चर के पार्ट में मैं पहले आपको ये बताऊँगा। दूसरा चीज़ आपको ये बताऊंगा कि आप इसे मोबाइल पे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जूम ऐप का इंस्टॉलेशन करने के लिए आप यहाँ पे जूम ऐप डाउनलोड या जूम ऐप करके आप सर्च करिए। यहाँ पे जो ऑफिशियल इसकी वेबसाइट है इसे ध्यान से देख लीजिए। दूसरे कोई भी फर्जी आप यहाँ पे वेबसाइट पे ना जाएँ। zoom.us पे जाएँ और यहाँ पे डाउनलोड सेंटर में जाके आप जूम एप्लीकेशन को सबसे पहले अपने लैपटॉप में या डेस्कटॉप पे क्या कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद में आपके कंप्यूटर सिस्टम में ये इंस्टॉल हो जाएगा और इंस्टॉलेशन के बाद में ये बिल्कुल फ्री है। आपको क्या करना है, साइन अप करना है। तो साइन अप इसलिए किया जाता है कि आप इसे यूज़ कर सकें। तो आप इसमें अपना डेट ऑफ बर्थ जो है वो वेरीफाई करा दें। आप इसमें कोई भी डेट ऑफ बर्थ दे सकते हैं, लेकिन आपकी उम्र जो है वो कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। ये बेहतर होता है, क्योंकि आप एक टीचर की तरह यदि इसे इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसमें थोड़ा सा ज़्यादा एज यहाँ पे ले लें और यहाँ पे कंटिन्यू बटन को दबा दें। उसके बाद में फिर आपसे ये ईमेल आईडी के लिए पूछेगा, तो आप यहाँ पे ईमेल आईडी दे दें। ईमेल आईडी आप यहाँ से कुछ भी दे सकते हैं। देने के पश्चात आपको क्या करना है, आपको साइन अप में क्लिक करना है। आपके ईमेल आईडी पे एक लिंक आएगा जिससे जाके आप अपना पासवर्ड को सेट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें करने के बाद में आप जो ब्राउज़र है उसे बंद कर दें और इंस्टॉलेशन जो आपने किया है ये मैंने यहाँ पे शॉर्टकट बना के रखा है। आप चाहें तो यहाँ पे जूम ऐप को इस तरीके से सर्च कर सकते हैं और जूम पे स्टार्ट जूम में क्लिक करें और स्टार्ट जूम में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे साइन इन बटन पे क्लिक करें। साइन इन बटन में क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे अपनी आईडी देनी है। तो मैं यहाँ पे अपनी आईडी दे रहा हूँ। आईडी देने के बाद में आपको क्या करना है, इंटर पासवर्ड करना है। तो आपको यहाँ पे पासवर्ड जो है वो काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए। इसमें एक कैरेक्टर होना चाहिए। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। आप जैसे देते हैं SBI@678, तो ये एक परफेक्ट पासवर्ड इसलिए है क्योंकि इसमें कैपिटल लेटर है, स्मॉल लेटर है, एक सिंबल है और इसमें डिजिट्स भी हैं। तो इतना कॉम्बिनेशन का अगर आप पासवर्ड देंगे तो इसे कोई क्रैक नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके का पासवर्ड यहाँ पे दे दें। जो पासवर्ड आप सेट किए हुए हैं उसी तरीके से आप पासवर्ड करेंगे। यदि आप आईडी या पासवर्ड नहीं बना सकते तो आप यहाँ पे 3 अलग अलग ऑप्शन के द्वारा और भी साइन इन कर सकते हैं। यदि आपका गूगल अकाउंट है तो आप गूगल अकाउंट से साइन इन कर सकते हैं। यदि आपका फेसबुक अकाउंट है तो आप फेसबुक अकाउंट से भी साइन इन कर सकते हैं। पर बेहतर ये है कि आप अपनी ईमेल आईडी के द्वारा यहाँ पे साइन अप करें और उसके बाद में साइन इन में क्लिक करें। साइन इन में क्लिक करने के बाद आपके पास में यहाँ पे ये इस तरीके का होम पेज आएगा। इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं, अब आपको मैं इसकी लिस्ट बनाऊंगा और लिस्ट बनाने के बाद में आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पे 4 चीज़ें हैं। सबसे पहला है सेटिंग अप न्यू मीटिंग, उसके बाद में है ज्वाइन मीटिंग, फिर है शेड्यूल। शेड्यूल आपको क्या करना है, वो शेड्यूल मीटिंग ही करेंगे। और शेयर स्क्रीन। शेयर स्क्रीन मतलब आप अपने कंप्यूटर की स्क्रीन को किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ को पहले देखते हैं। यहाँ पे न्यू मीटिंग में जब आप क्लिक करते हैं तो न्यू मीटिंग आप जब यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपका यहाँ पे चेहरा दिखाई देने लगता है। तो आप यहाँ पे मीटिंग जब सेट करेंगे तो यहाँ से आप पहले सेटिंग कर दें कि आपको वीडियो स्टार्ट करना है कि नहीं। आप यदि स्टार्ट वीडियो को हटा देंगे तो आपका वीडियो जो यहाँ पे बंद हो जाएगा। तो इसमें केवल आप दिखाई नहीं देंगे। आपको क्या करना है, यहाँ पे केवल आप कनेक्टिंग करेंगे। यहाँ पे कनेक्टिंग मैसेज आ रहा है और उसके बाद में फिर यहाँ पे आपकी आईडी और पासवर्ड जो है वो जनरेट हो जाएगी। इस आईडी पासवर्ड को आप क्या कर सकते हैं, किसी के साथ भी शेयर करके उसे आप अपने साथ इनवाइट करके अपनी मीटिंग में ज्वाइन करवा सकते हैं। यदि आप यहाँ पे ज्वाइन वीडियो ऑडियो में क्लिक करेंगे तो आपका ऑडियो भी स्टार्ट हो जाएगा। फिर आप शेयर स्क्रीन कर सकते हैं, तो आपके कंप्यूटर की स्क्रीन शेयर होने लगेगी सामने के साथ। और इनवाइट अदर्स में जाके आप किसी को भी, जैसे आप इनवाइट अदर्स में जाएं, आपके पास में जो भी कॉन्टैक्ट हो या ईमेल आईडी के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, किसी को यहाँ पे इन्विटेशन भेज सकते हैं। तो आपका जैसे स्टूडेंट है उसकी ईमेल आईडी आपके पास में होनी चाहिए। तो आप यहाँ से किसी भी एक माध्यम के द्वारा क्या कर सकते हैं, इन्विटेशन भेज सकते हैं। अब आता है आपका न्यू मीटिंग के बाद में, यहाँ पे आप मीटिंग को एंड कर दीजिए। फिर मीटिंग जब आपकी चलते रहेगी तो वो कैसे चलेगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। यदि कोई मीटिंग चल रही हो तो आप यहाँ से उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मीटिंग की आईडी डालनी रहती है। मीटिंग की आईडी का एक फॉर्मेट होता है और यहाँ पे आप अपना नाम, जो भी डिस्प्ले नेम देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। और टर्न ऑफ माई ऑडियो ऑप्शन को आप ऑफ कर सकते हैं अगर आप अपने आप को दिखाना नहीं चाहते तो। और यदि आप चाहते हैं कि डू नॉट कनेक्ट टू ऑडियो, तो आप ऑडियो को भी यहाँ से डिस्कनेक्ट करके मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आपको ये दोनों ऑप्शन चालू रखना है तो इन दोनों चेक को आप यहाँ से हटा दीजिए और ज्वाइन बटन पे क्लिक करिए, आपकी मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। शेड्यूल मीटिंग का मतलब होता है, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ मीटिंग्स को शेड्यूल करके रखा है। जैसे मेरी कल क्लास लेनी मुझे
MSc 4th सेमेस्टर का साइबर सिक्योरिटी सब्जेक्ट में पढ़ाने वाला हूँ 1 बजे से 1:30 के बीच में। तो यहाँ पे मेरी मीटिंग आईडी है जिसको मैंने अपने बच्चों के साथ में शेयर कर दी है, और ये शेयर जो है मैंने यहाँ से इस इन्विटेशन को कॉपी करके इन्हें क्या कर दिया, व्हाट्सअप कर दिया और ईमेल के माध्यम से इन्हें बता दिया है कि कल जो है मेरी मीटिंग होने वाली है। तो आप यहाँ पे इसी तरीके का मीटिंग को है शेड्यूल कर सकते हैं। यदि आप पहली बार कोई चीज़ को शेड्यूल कर रहे हैं तो आप यहाँ पे जाइए और फिर से कोई न्यू शेड्यूल आपको बनाना है तो शेड्यूल मीटिंग में क्लिक करिए और यहाँ पे आप इसकी डिटेल भरिए। तो जैसे आप मीटिंग कब रखना चाहते हैं, तो जैसे मैं 5 मई को मीटिंग रखना चाहता हूँ, कितने देर की मीटिंग रखना चाहते हैं, तो 30 मिनट की मीटिंग रखना चाहते हैं, समय क्या रहेगा वो यहाँ पे लिख दीजिए। फिर आपका रिकरिंग मीटिंग का मतलब होता है कि क्या इस मीटिंग को आप रिपीट करना चाहते हैं, और मीटिंग आईडी जनरेट ऑटोमेटिकली, या फिर आप पर्सनल ईमेल यहाँ पे अपने आईडी देना चाहते हैं वो दे दीजिए, पासवर्ड आप क्या देना चाहते हैं वो दे दीजिए, और वीडियो या ऑडियो आप दिखाना चाहते हैं या आप अटेंड करना चाहते हैं वो दे दीजिए। फिर ऑडियो आप टेलीफोन के माध्यम से देना चाहते हैं, कंप्यूटर का ऑडियो देना चाहते हैं। ये सारे ऑप्शंस जो हैं आप सेलेक्ट करने के बाद में मीटिंग को क्या कर दीजिए, शेड्यूल बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके का मीटिंग शेड्यूल आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगा। तो ये थे आपके न्यू मीटिंग, ज्वाइन और शेड्यूल ऑप्शन। अब आता है शेयर स्क्रीन ऑप्शन। शेयर स्क्रीन ऑप्शन, तो अब हम बात करेंगे कि मोबाइल पे आप जूम ऐप को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जूम ऐप को इंस्टॉल करके रखा हुआ है। आप जूम ऐप को शुरू करें तो यहाँ पे आप चाहें तो सेटिंग में जाके आप यहाँ से इस जगह से आप अपना लॉगआउट जो है वो यहाँ से कर सकते हैं। पर यदि आप एक बार लॉगिन कर लें तो ये हमेशा लॉगिन ही रहता है, और उसके बाद में फिर जब भी आप चाहें तो आप इससे लॉगआउट कर सकते हैं ताकि आपका अकाउंट जो है वो सुरक्षित आपके मोबाइल पे रहे। तो इसमें इस्तेमाल करने के लिए आपके पास में ये आपकी होम स्क्रीन है मीट एंड चैट वाली। यहाँ से आप सारे ऑप्शंस को इस्तेमाल करेंगे जैसे कि हमने अभी कंप्यूटर में किया। तो इसमें भी मैं आपको केवल न्यू मीटिंग सबसे पहले बताता हूँ। इसमें आपको सबसे पहले ये जो आपकी पर्सनल आईडी दिखाई दे रही है, ये आईडी अगर आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली एक रैंडम आईडी जनरेट करेगा जो आपकी स्क्रीन पे प्रदर्शित होगी। वो आगे आपको मैं बताता हूँ। तो यहाँ से आपको स्टार्ट मीटिंग में क्लिक करना है, और स्टार्ट मीटिंग में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका कैमरा जो है वो ऑन हो जाएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसमें जैसे आपको कोई चीज़ पढ़ानी है तो आप कॉपी पेन का इस्तेमाल भी बैक कैमरा का इस्तेमाल करके यहाँ से स्टॉप वीडियो कर लें, और या फिर स्टार्ट वीडियो में जाके इस जगह से कैमरे का बैक कैमरा स्टार्ट कर लें। तो अभी तो आपको यहाँ पे सिटी का जो नज़ारा है वो दिखाई दे रहा होगा, पर आप चाहें तो यहाँ पे नीचे पे एक बढ़िया सा लैंप लगा के आप क्या कर सकते हैं, आप एक नोटबुक ले सकते हैं और नोटबुक की सहायता से आप इस पे पढ़ा सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे वीडियो को स्टॉप कर दे रहा हूँ, और ये जो म्यूट ऑप्शन है इसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, अपने माइक को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। ये जो आपको म्यूट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है। फिर आपका बचता है शेयर ऑप्शन। शेयर ऑप्शन में जैसे हमने वहाँ पे देखा था कि यहाँ पे व्हाइट बोर्ड आपको सबसे लास्ट में दिखाई दे रहा है, तो आप व्हाइट बोर्ड शेयर कर सकते हैं। इसके व्हाइट बोर्ड में और उसके व्हाइट बोर्ड में अंतर ये है कि आप इसमें टाइपिंग का काम जैसे उसमें कर ले रहे थे, इसमें आप नहीं कर पाएंगे। आप यहाँ पे पेंसिल पे क्लिक करके कोई भी चीज़ यदि लिखना चाहें तो आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। आपको जो भी चीज़ पढ़ानी है आप अपनी राइटिंग का इस्तेमाल बड़े आराम से यहाँ पे करें, और जो भी आपको लिखना है, मैसेज देना है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और आपको शेयर स्टॉप करना है तो आप यहाँ क्लोज बटन दबाएं और स्टॉप शेयर पे क्लिक करें। फिर आप यहाँ पे शेयर बटन में देखेंगे कि आप फोटो, डॉक्यूमेंट, वेब यूआरएल, बुक मार्क, स्क्रीन, ये सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो इन सभी के मतलब इनके नाम से ही स्पष्ट है। आप इनमें से जो भी चीज़ शेयर करना चाहें यहाँ से शेयर कर सकते हैं। फिर आपके पार्टिसिपेंट्स आप देखना चाहते हैं तो आप पार्टिसिपेंट्स पे क्लिक करिए। तो फिलहाल इसमें पार्टिसिपेंट सिर्फ मैं हूँ। यदि आपके पास में एक से ज़्यादा पार्टिसिपेंट हैं और आप उनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं मीटिंग के दौरान, तो आप उस पार्टिसिपेंट के नाम के आगे आप क्लिक करिए। फिर आपको उसका चेहरा या आपको उसका जो भी उसका इंटरेक्शन है वो दिखाई देने लग जाएगा। आप बैक बटन दबा के यहाँ पे स्क्रीन पे आ सकते हैं वापस, और ये जो ऊपर में जूम लिखा हुआ है यहाँ से आपको सारी मीटिंग की डिटेल्स मिल जाएगी। जैसे इस मीटिंग की जो आईडी है वो 7931235472 है, जो जिसे मैं जैसे ही समाप्त करूंगा तो ये आईडी भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और इसका पासवर्ड भी आपको दिखाई दे रहा है जो आप किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो शेयर करने के लिए आप जैसे आपको मैंने तरीका बताया था आप उसी तरीके से शेयर कर सकते हैं। या तो स्क्रीनशॉट लेके भेज दें, या तो आप यहाँ से भी मीटिंग को शेयर कर सकते हैं, किसी को बता सकते हैं। आप यहाँ पे मोर में जाके चैटिंग भी कर सकते हैं किसी के साथ में, और यहाँ पे आपको मीटिंग की सेटिंग दिखाई दे रही है कि आप इसमें क्या क्या कर रहे हैं। आप
जैसे किसी रूम पे पढ़ा रहे हैं, शेयर स्क्रीन करना चाहते हैं, जो भी चीज़ करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से मीटिंग सेटिंग में कर सकते हैं। अब आती है बात कि आपको मीटिंग को एंड करना है तो आप कैसे करेंगे। तो यहाँ पे एंड बटन है राइट कॉर्नर पे, आपके टॉप राइट कॉर्नर पे, आप इसे दबा दें तो आपका जो मीटिंग है वो एंड हो जाएगा। और मीटिंग एंड होने के पश्चात आपकी स्क्रीन जो है वापस होम स्क्रीन आपके पास में आ जाएगी। तो यहाँ पे आप एंड बटन दबाएं, यहाँ पे एंड मीटिंग क्लिक करें और यहाँ पे आपका ये उसी जगह पे वापस आ गया जहाँ से हमने शुरू किया था। अब यहाँ पे आप जैसे कोई मीटिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पे क्लिक करें। कोई चीज़ शेड्यूल करना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया था एमएससी का मैंने लेक्चर शेड्यूल करके रखा है, तो आप ऐसा शेड्यूल बना सकते हैं। और यदि आपको किसी के साथ किसी कंप्यूटर के साथ में स्क्रीन शेयर करनी है तो आप बस यहाँ पे शेयरिंग में क्लिक करिए और सामने वाले की आईडी को टाइप कर दीजिए, तो आपकी स्क्रीन जो है वो सामने वाले को दिखने लगेगी। तो इस तरीके से आप जूम एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यदि ये लेक्चर में आपको कोई सवाल आया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन पे आप मुझे पूछ सकते हैं और मैं आपकी हेल्प करने के लिए बिल्कुल तत्पर हूँ। तो आपको यदि कोई भी सवाल पूछना हो आप बिंदास पूछिए। और यदि लेक्चर आपको पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि अभी लॉकडाउन की स्थिति में लोग इस एप्लीकेशन का ज़्यादातर प्रयोग कर रहे हैं। एक बात भी स्पष्ट कर देना चाहूँगा, इस एप्लीकेशन में आपको केवल आपका पासवर्ड और जो आईडी है उसे आपके पास सुरक्षित रखना है। यदि आप ये किसी को नहीं बताएंगे तो ये एप्लीकेशन काफ़ी सुरक्षित। और ऐसे ही रोचक वीडियोस को देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। आगे हम आपको इसी तरीके से लेक्चर्स देते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।